फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेलबींग को डिस्कस किया था कि वेलबींग क्या है। आज हम वेलबींग के मॉडल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मैं उसका फर्स्ट मॉडल जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो कि है साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल, जो डेवलप किया था कैरोल राइफ ने। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल क्या है, ये एक थ्योरी है जो कि कैरोल राइफ ने डेवलप की थी 1989 में। कैरोल राइफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट की प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन। सो शी proposed दिस वेलबींग मॉडल इन 1989 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन। Now, what is the model? According to Carol Rife, well-being is not only happiness or positive emotions. Psychological well-being is multi-dimensional. कैरोल राइफ अपने इस मॉडल में बताती हैं कि वेल-बीइंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस या पॉजिटिव इमोशंस का नाम नहीं है। मीन्स कि हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना या पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करना सिर्फ वेल-बीइंग नहीं है। वेल-बीइंग जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग मॉडल में कैरोल राइफ ने वेल-बीइंग की 6 डायमेंशंस को जो है वो एलेबोरेट किया है। कैरोल राइफ अपने इस मॉडल में बताती हैं कि एक इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है वो इन 6 डायमेंशंस पे कंसिस्ट होती है। तो अब हम उन 6 डायमेंशंस को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि वो 6 डायमेंशंस हैं क्या, और ये जो पूरा मॉडल है वो इन्हीं 6 डायमेंशंस के ऊपर बेस करता है। सो व्हाट आर दीज डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट वाज प्रोपोज्ड बाय कैरोल राइफ इन 1989? First one is self-acceptance, second one environmental mastery, third one autonomy, fourth personal growth, fifth positive relations, and last is purpose in life. These are all the dimensions that we need to experience psychological well-being in our life. तो सबसे पहले self-acceptance. Self-acceptance means खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, आप में क्या वीकनेसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करना और फिर उनको एक्सेप्ट करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तमाम ह्यूमंस हैं और ह्यूमन में स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस भी होती है। हर इंसान में अच्छाइयों के साथ कुछ खामियां भी मौजूद होती हैं। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होगा। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है? अपनी उन स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, आपकी पर्सनैलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना जैसी भी है वो। इट ऑल्सो मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स यूर सेल्फ। और सेल्फ एक्सेप्टेंस में हमारे पास ये भी आ जाता है कि हमारा अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना। खुद से अगर कोई गलती हो जाती है तो खुद को उसके लिए ब्लेम ना करना, उसके लिए खुद को पनिश ना करना, पॉजिटिव सोचना और अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी सेल्फ एक्सेप्टेंस में आता है। फर्दर मोर इट मीन्स बीइंग एट पीस एंड कंफर्टेबल विद योर पास्ट। और सेल्फ एक्सेप्टेंस में ये भी आता है कि आपका जो भी पास्ट रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके साथ कंफर्टेबल रहना। मीन्स कुछ लोग होते हैं कि जैसे अगर मेरे साथ कोई नेगेटिव पास रहा है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो मुझे कभी नहीं भूलता, तो उसके साथ मुझे कंफर्टेबल रहना है। ठीक है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ चलो वो हो गया तो कोई बात नहीं। तो ये वो फर्स्ट डायमेंशन है जो कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है इन्वायरमेंटल मास्टरी। इन्वायरमेंटल मास्टरी मीन्स कि आपका जो इन्वायरमेंट है आप उसको किस तरह कोप करते हो।
आपके जो नॉर्मल स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ में, या आपका जो इन्वायरमेंट या जो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस हैं या जो इन्वायरमेंटल इवेंट्स जो चीज़ आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप उसको किस तरह डील करते हो, आप किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करते हो, किस तरह आप अपने इन्वायरमेंट में अराइज होने वाली सिचुएशंस को हैंडल करते हो, मैनेज कैसे करते हो। जैसे एट द सेम टाइम आपको 2 जॉब्स ऑफर होती हैं और दोनों ही आपको बहुत अजीज़ हैं, तो अब यहाँ पे आपको ये सोचना कि मैं उस जॉब का टेस्ट दूँ या मुझे जो है उस जॉब के टेस्ट को प्रेफर करना चाहिए। सेम डे पे आपकी कोई 2 फ्रेंड्स की शादियाँ हो सकती हैं, तो आप किस वाले फ्रेंड को जो है वो प्रेफर करोगे, किस शादी में जाओगे या किस तरह उसको मैनेज करते हो। थोड़ा टाइम आप वहाँ देते हो, उसके बाद जो है थोड़ा टाइम यहाँ आके स्पेंड करते हो, या उसको कॉल करके जो है उससे अपोलोजाइज कर लेते हो। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरह मैनेज करते हो। और इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हैं, मीन्स ऐसे इवेंट्स या ऐसे सिचुएशंस आपके इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट कर देता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो आप उसको किस तरह मैनेज करते हो, किस तरह उसको डील करते हो, उससे किस तरह अपने लिए एडवांटेज लेते हो। तो ये भी इन्वायरमेंटल मास्टरी में आता है। तो ये वो सेकंड डायमेंशन है जो कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड जो डायमेंशन बताई है कैरोल राइफ ने, वो है ऑटोनॉमी। Autonomy means maintaining your personal independence and your convictions. It means feeling that you can choose for yourself and make your own decisions even if it goes against the opinions of others. Autonomy means simply हम कह सकते हैं personal independence means आपका independent हो जाना, खुद मुख्तार हो जाना, किसी पे डिपेंड ना करना। आप अपनी लाइफ में जो डिसीजंस ले रहे हो या जो भी आपकी थॉट्स या बिहेवियर्स हैं, वो आप किसी से डर के नहीं ले रहे हो या आप किसी और के कहने पे नहीं ले रहे हो, बल्कि ये आपकी अपनी राय है, ये आपके अपने ओन डिसीजंस हैं। और अगर आपको लगता भी है कि ये मेरे डिसीजंस जो हैं वो मेरी फैमिली के अगेंस्ट हैं या जो मेरी फैमिली कह रही है उसके ओपोजिट हैं या उसके अगेंस्ट हैं, तो भी आप उन डिसीजंस को लेते हो, अपनी उन ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देते हो और उसके ऊपर वर्क करते हो। जैसे फॉर सपोज एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि आपने मेडिकल में ही एडमिशन लेना है, आपको मेडिकल में ही जाना है, क्योंकि जितने भी फैमिली के लोग हैं वो भी इसी फील्ड में गए हैं। लेकिन वो स्टूडेंट कहता है कि नहीं, मैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन वो स्टूडेंट जो है वो अपने डिसीजन को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जो है अपनी डिसीजन को, अपनी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दे रहा है और फिर वो फ्यूचर में यही करता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ही जाता है, वो अपने पेरेंट्स की उस बात को नहीं मान रहा। तो ये है ऑटोनॉमी। और अब वो स्टूडेंट इस ऑनलाइन बिजनेस की तरफ गया है तो वो इसमें इतनी स्ट्रगल करेगा, इतना हार्डवर्क करेगा कि वो खुद को प्रूव करके दिखाएगा, जिससे उसके पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे जो बच्चा है उसने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था। मीन्स वो अपने हार्ड वर्क के थ्रू खुद को प्रूव करके दिखाएगा कि मैंने ये जो डिसीजन लिया था ये बिल्कुल ठीक था। इसके बाद है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ मीन्स कंटिन्यूअली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग योर सेल्फ, सर्च फॉर लर्निंग न्यू एक्सपीरियंसेस। पर्सनल ग्रोथ में ये होता है कि आप कंटिन्यूअसली खुद को ग्रो करो, खुद को डेवलप करो। ये हम कैसे कर सकते हैं? न्यू एक्सपीरियंसेस करके, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कोई भी लर्निंग का कोई मटेरियल है, कोई भी नई चीज़ लर्न करके या कुछ भी नया एक्सपीरियंस करके आप जो है वो अपनी ग्रोथ कर सकते हो। जब हम कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, जब हम कुछ नया लर्न करेंगे तो हमसे मिस्टेक्स होंगी, फिर हम दूसरी चीज़ को लर्न करेंगे, फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ पे उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी नॉलेज में जो है वो इंक्रीमेंट आएगा। हम अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे हम अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम अपने आप को ग्रो कर रहे हों, जब हम अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। पर्सनल ग्रोथ ये उस वक्त पॉसिबल हो सकती है जब हम
कोई नई चीज़ लर्न करने के लिए विलिंग हो, जब हम कोई न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए विलिंग हो, हम डर के गिव अप करके घर ना बैठ जाएं। जैसे अगर आप किसी चीज़ की तरफ गए हो, कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते थे लेकिन वो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में हासिल नहीं हुई, तो अब आपने गिव अप कर दिया, आप घर बैठ गए, आपने कह दिया कि मुझसे नहीं होगा, तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं है। आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है। पर्सनल ग्रोथ आपकी तब होगी जब आपको एक तरफ से शिकस्त हुई है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, आप न्यू वे में जो है उस चीज़ को करने की प्रैक्टिस करो। तो ये है पर्सनल ग्रोथ। इससे हम क्या करेंगे, हम न्यू चीज़ें जो है वो लर्न करते हैं, हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, हमारी जो वीकनेसेस हैं वो इम्प्रूव होंगी, हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इससे डेवलप कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होगी। जब हम विलिंग होंगे पर्सनल ग्रोथ के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस को लर्न करने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए जब हम तैयार होंगे, तो इट मीन्स कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को कंटिन्यू रखे हुए हैं। पर्सनल ग्रोथ के बाद है पॉजिटिव रिलेशंस। पॉजिटिव रिलेशंस मीन्स दूसरों के साथ आप किस तरह रिलेट कर रहे हो, आपका दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपका सोशल कनेक्शन, आपका सोशल नेटवर्क कैसा है। इट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप्स ऑफ क्वालिटी, ट्रस्ट एंड क्लोजनेस। अब पॉजिटिव रिलेशन का मकसद क्या है, एक जैसे हम देखें एक रिलेशन होता है कि जस्ट नीड के टाइम पे आप जो है उस बंदे से बात करो, कि जब आपको ज़रूरत है तो आपने उससे बात कर ली, उसके बाद जो है आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान कहाँ है और आप कहाँ हो। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन हम इसको नहीं कहेंगे। पॉजिटिव रिलेशन में क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक इंडिविजुअल के साथ, सोसाइटी में या कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, तो उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप हो वो क्वालिटी वाला हो, वो ट्रस्टफुल हो, आप उसके साथ अफेक्शन फील कर रहे हो और आप उसके लिए एम्पैथेटिक हो, तो ये है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन में ये भी आ जाता है कि आप जो है वो दूसरों की वेलफेयर के लिए जो है वो काम कर रहे हो, आप दूसरों की वेलफेयर का ख्याल करते हो कि मुझसे जो है ये गलती ना हो जाए या मैं ऐसे ना कह दूं, या दूसरों के लिए जो है वो आप डोनेट कर रहे हो। सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन पॉजिटिव रिलेशंस। लास्ट डायमेंशन जो है, जो कैरोल राइफ ने अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल में इंक्लूड की है, वो है पर्पस इन लाइफ। पर्पस इन लाइफ का मतलब है कि आपका जो प्रेजेंट है, जो आपका पास्ट था और जो आपका फ्यूचर आएगा, उसमें कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए, आपका कोई पर्पस होना चाहिए। आपका ये बिलीफ हो कि हाँ, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, ये मेरा पर्पस है। आपका ये बिलीफ होना चाहिए कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इससे लोगों का फ़ायदा है और इससे मुझे जो है वो सेटिस्फैक्शन फील होगी। तो इट मीन्स कि आपकी जो लाइफ है उसमें मीनिंग मौजूद है। आपका कोई भी गोल हो सकता है जिसको आप परस्यू करना चाहते हो, आपके कोई ड्रीम्स हो सकते हैं, तो आपके पास आपके गोल का होना, आपको अपने ड्रीम्स को परस्यू करना, इसको हम कहते हैं मीनिंग और पर्पस इन लाइफ। अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है अपनी लाइफ में, या आपका कोई ड्रीम है जो आप परस्यू करना चाहते हो, इट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में एक मीनिंग और एक पर्पस जो है वो सेट किया हुआ है। आप एक मीनिंगफुल एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो गुजार रहे हो। आपको ये पता है कि मैंने इसके बाद कहाँ जाना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अब मैंने इसमें बैचलर्स कर लिया है इस सब्जेक्ट में, तो अब इसके बाद मेरा क्या प्लान है, मैंने क्या करना है आगे फर्दर, मैंने अब किस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो ये है पर्पस इन लाइफ। तो कैरोल राइफ कहती हैं कि जब ये 6 डायमेंशंस को इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, या वो अपनी लाइफ में इन 6 डायमेंशंस को इंक्लूड कर लेता है, अपनी 6 डायमेंशंस को इन्वॉल्व कर लेता है अपनी लाइफ में, तो वो खुद में साइकोलॉजिकल वेलबींग को एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो इन्हीं 6 डायमेंशंस के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल। If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.